समझ में आ गया ना? ठीक है, ऑब्जेक्टिव बेसिस पर क्वेश्चंस कर देंगे, बट मेजर यहाँ से ज्यादा 99% चांस है 5 नंबर का तो क्वेश्चन आएगा ही, ज्यादा ज्यादा 1 नंबर का आ जाएगा, उससे ऊपर नहीं आएगा। ठीक है, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की अप्रोच क्या रहेगी यहाँ पे, ये ध्यान रखना हमें, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करें। ठीक है, तो उसी के लिए बेस बनाएंगे, क्वेश्चंस कैसे करें। मेरी आवाज आ रही है सुबह? यस सर। चलो ठीक है, अब ध्यान से सुनना बेटा। पहली बात, इस चैप्टर का नाम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल मानो, एरिया अंडर कर्व मानो, आप कुछ ही मानो, बट इसमें थ्योरी तो बहुत रेयर है। वो थ्योरी बता देता हूं मैं, क्या थ्योरी है, क्या ध्यान रखना है। और इंटीग्रेशन भी बहुत आसान से हैं, बहुत आसान है इंटीग्रेशन भी, बट किन किन पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है वो समझने की कोशिश करते हैं। थोड़े बहुत कर्व का आइडिया होना चाहिए, फिर सर्कल की इक्वेशन क्या है, लाइन की इक्वेशन क्या है, या फिर इलिप्स की इक्वेशन क्या है, और पैराबोला की इक्वेशन क्या है, बस इतना आइडिया होना चाहिए। और मॉड्यूलस फंक्शन का ग्राफ कैसे आएगा। यदि आपको इन चीजों का आइडिया है तो इस चैप्टर में धीरे धीरे आप एक्सपर्टीज हासिल कर लोगे। ठीक है, अब क्या क्या ध्यान रखना है, ध्यान से सुनना। यदि मुझे एरिया निकालना है, पहला केस, अब हमारा पर्पज इंटीग्रेशन नहीं निकालना, हमारा पर्पज क्या है बेटा, एरिया निकालना है। देखना बेटा, हमारा पर्पज क्या है बेटा, एरिया निकालना। अब एरिया निकालने के लिए उस फंक्शन का ग्राफ पता होना चाहिए बेटा हमें, कि किस चीज का एरिया निकालना है। जैसे मैं आपसे ये पूछूं बेटा, एक ये अपनी एक्स एक्सिस है, क्योंकि मेरा पर्पज एक्स एक्सिस ही बनाना रहेगा अभी। ठीक है, और जिसका एरिया, जिसके अंडर, जिस कर्व के नीचे का एरिया निकालना है, वो कर्व मान लेते हैं y इक्वल टू क्या है, एफ एक्स। क्या है y इक्वल टू, अब उसकी शेप कैसी भी हो सकती है। मैं पहला केस मान रहा हूं, व्हेन ग्राफ या y इक्वल टू एफ एक्स लाइज अबव एक्स एक्सिस इन द गिवन इंटरवल, जिस इंटरवल में आपको एरिया निकालना है। मान लो ग्राफ कुछ ऐसा है, ऐसा है, ये y इक्वल टू एफ एक्स है, और इसकी खासियत क्या है, मुझे एरिया निकालना है, यहां से लेकर यहां तक एरिया निकालना है बेटा। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक एरिया निकालना है। यहां जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसकी वैल्यू क्या है बेटा, ए, और यहां जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसकी वैल्यू है बी। हमें इसका ये निकालना है। ये ग्राफ जरूरी नहीं ऐसे ही बने, ग्राफ कैसे ही बन सकता है, ये एक्स एक्सिस है और बेटा ऐसे भी बन सकता है। समझ में आ गया ना, ग्राफ तो कैसे बन सकता है, यहां से यहां तक एरिया निकालना है मान लो, तो ये एक्स इक्वल टू ए हो जाएगा, ये एक्स इक्वल टू बी हो जाएगा। बट पहला केस जो मैंने कंसिडर किया है, व्हेन ग्राफ लाइज अबव द एक्स एक्सिस, तो हम इसका एरिया निकालने का क्या तरीका यूज करेंगे। ध्यान से सुनना बेटा, आपको पता है बेटा, ध्यान से सुनना, आपको पता है, आपको फिजिक्स में हर टीचर बताता है क्या करता है बेटा, मैंने बताया भी था उस टाइम, कि किस तरीके से एरिया डेफिनेट इंटीग्रल से क्या करता है, रिलेट करता है। तो हमने सबसे पहले एक स्ट्रिप बनाई थी, आपको याद हो तो, ये मान लो y इक्वल टू एफ एक्स है, सुनना है बेटा, अभी लिखना नहीं है कुछ भी आज। y इक्वल टू क्या है बेटा, एफ एक्स। हमें इसका एरिया निकालना है, तो क्या बनाई थी हमने, एक छोटी सी स्ट्रिप बनाई थी बेटा, ये छोड़ दो। इस स्ट्रिप की विड्थ क्या ली थी बेटा, dx। क्या ली थी बेटा, dx क्यों ली थी, क्योंकि x एक्सिस के अलोंग विड्थ है ये छोड़ दो। और यदि इसकी हाइट कंसीडर करनी है, तो ये हाइट तो कौन देगा बेटा, कर्व का y कोऑर्डिनेट। इसको इसके कॉरस्पॉन्डिंग मान लो, ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे है बेटा, x डिस्टेंस पे है, कितने डिस्टेंस पे, इस x के कॉरस्पॉन्डिंग इस लाइन के में थिकनेस, हाइट निकालनी है, क्या निकालनी है, हाइट, तो कौन देगा, इसका y कोऑर्डिनेट, क्योंकि इस पॉइंट से यहां तक की डिस्टेंस कौन बताता है, इस पॉइंट का क्या बताएगा, y कोऑर्डिनेट। तभी तो ये पॉइंट इस कर्व पे लाई करेगा, ये छोड़ दो, तभी तक तो ये ग्राफ ऐसा आया नहीं, ऊपर भी बना सकते थे हम। तो इसकी विड्थ कितनी है बेटा, dx है, और हाइट कितनी है बेटा, y, ये छोड़ दो। हाइट क्या है भाई, क्योंकि ग्राफ एक्स एक्सिस से ऊपर है, तो हाइट यहाँ पॉजिटिव है, क्या है, तो इस विड्थ का एरिया कितना हो गया बेटा, y इंटू डी एक्स। और ऐसी विड्थ कहां से कहां तक बनानी है, कहां से कहां तक बनानी है बेटा, कहां से कहां तक बनानी है, ये सारी की सारी स्ट्रिप्स कहां से कहां तक बनानी है, छोटी छोटी स्ट्रिप्स, ये सारी की सारी लाइंस कहां से कहां तक बनानी है बेटा, जहां से एरिया निकालना स्टार्ट करना है वहां से स्टार्ट करनी है, और जहां तक एरिया कैलकुलेट करना है वहां पे खत्म करनी है। तो ये कैसे स्ट्रिप है बेटा, वेरिएबल स्ट्रिप, कैसे स्ट्रिप है बेटा, हर स्ट्रिप, ये भाई इसलिए वेरिएबल है, क्या है, वेरिएबल। समझ में आ गया,
तो वाई चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगी, अलग अलग पॉइंट पे क्या होगी बेटा, हाइट चेंज होगी, क्या होगी चेंज, हाइट। तो हमें ऐसे स्ट्रिप्स का क्या करना है बेटा, सम, क्या करना है बेटा। और सम करने के लिए डेफिनेट इंटीग्रल यूज करते हैं, इनडेफिनेट, डेफिनेट इंटीग्रल यूज करते हैं, इंटीग्रेशन यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं बेटा, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन तो करेंगे, बट कहां से कहां तक एरिया निकालना है बेटा, इस पॉइंट से इस पॉइंट, कौन सी एक्स की लाइन से, इस एक्स से कहां तक निकालना है बेटा, इस एक्स तक, या फिर इस एक्स से कहां तक निकालना है बेटा, इस एक्स तक। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या है बेटा, ए, और यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या है, बी। यानी ए से बी तक जितने भी इनफाइनाइट स्ट्रिप्स हैं उनका क्या करना है बेटा, सम, क्या करना है, सब। दूसरी बात, ये स्ट्रिप्स फाइनाइट नहीं बनेगी, कितनी बनेगी बेटा, इनफाइनाइटली मेनी स्ट्रिप्स बनेगी, यस और नो, बात समझ में आ रही है। इनका क्या करना है बेटा मुझे, सम। कहां से कहां तक सम करना है बेटा, ए से बी तक। तो ये जो वैल्यू आएगी, दैट विल बी द एरिया, दैट विल बी द एरिया, किसका एरिया, एरिया अंडर द कर्व एफ एक्स अबव द एक्स एक्सिस बिटवीन द लाइंस एक्स इक्वल टू ए टू एक्स इक्वल टू बी। समझ में आ गया। तो एरिया कैलकुलेट करने के लिए कौन सी डेफिनेशन यूज करेंगे, एरिया इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, ए से बी, किसको इंटीग्रेट कर देंगे बेटा, एफ एक्स को इंटीग्रेट कर देंगे, सॉरी वाई को इंटीग्रेट कर देंगे, क्या कर देंगे बेटा, वाई डी एक्स। अब देखना बेटा, बेटा सुनते रहो सुनते रहो, ये लिमिट्स किसकी हैं बेटा, कोई बच्चा बताएगा, ये लिमिट्स किसकी हैं बेटा, एक्स की, किसकी लिमिट्स है बेटा। तो बेटा ये किसके विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन हो रहा है बेटा, एक्स के विद रिस्पेक्ट टू, तो वाई को किस में एक्सप्रेस करेंगे बेटा, एक्स में। वो किससे एक्सप्रेस करेंगे बेटा, गिवन रिलेशन से, वाई और एक्स में रिलेशन गिवन होगा, जैसे वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल टू एक्स क्यूब, वाई इक्वल टू साइन एक्स, वाई इक्वल टू टेन एक्स। तो वाई की वैल्यू पुट करेंगे इन टर्म्स ऑफ एक्स, क्योंकि ये तब तक इंटीग्रेट नहीं होगा जब तक हम वाई की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स में एक्सप्रेस ना कर दें। मेरी बात समझ में आ गई, यस और नो, बोलो। अब इंटीग्रेट कर देंगे, जो भी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी बेटा, एरिया। बट ये टेक्निक तभी लगाएंगे जब ग्राफ क्या हो बेटा, एक्स एक्सिस से क्या हो बेटा, ऊपर हो। समझ में आ गया। तो लिखो केस नंबर 1, when fx lies, yeah, graph of fx lies above the x-axis, above the x-axis, above the x-axis in the interval, in the interval, open interval a to b। अभी किसका एरिया है वो भी लिख लो, एरिया बाउंडेड बाई, राइट डाउन, एरिया बाउंडेड बाई, area bounded by the curve y equal to fx, area bounded by the curve y equal to fx and above the x-axis, above the x-axis, above the x-axis, between the lines, between the lines x equal to a and x equal to b is given by, is given by a equal to, a equal to इस फॉर्मूले से is given by a से b y dx। आपको कैसे पता, जहां से एरिया निकालना है वहां से और कहां तक एरिया निकालना है उसके एक्स कोऑर्डिनेट तक क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे, क्या करोगे। और यदि आप स्ट्रिप वर्टिकल ले रहे हो, क्या ले रहे हो स्ट्रिप, इंटीग्रेट किसके विद रिस्पेक्ट होगा, एक्स के विद रिस्पेक्ट, किसके विद रिस्पेक्ट होगा बेटा। नहीं, धीरे धीरे आपको दिक्कत हो जाएगी, किसके विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेट करेंगे, कहां से कहां तक करेंगे, कहां से कहां तक करेंगे बेटा, जहां से कर्व स्टार्ट हो रहा है उसके एक्स कोऑर्डिनेट से जहां तक कर्व एंड हो रहा है, जो एरिया निकालना है इसका एक्स कोऑर्डिनेट। और एक्स इक्वल टू ए लाइन कैसी लाइन है बेटा, वर्टिकल, कैसी लाइन है, क्यों लाइन है वर्टिकल बेटा, इसका करेक्टर क्या है, एक्स फिक्स है, वाई तो चेंज हो रहा है ना ऊपर नीचे, एक्स की वैल्यू क्या है बेटा, थ्रू आउट ए है, और यहाँ एक्स की वैल्यू क्या है बेटा, पी। समझ में आ गया, आराम से करो, आगे लिखो बेटा। जैसे मैं ये कहूं बेटा, इधर देखा, इधर थोड़ा सा वेरीफाई भी कर लेते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं आपसे ये कि आप एरिया फाइंड आउट करो बाउंडेड बाय द ग्राफ, इधर देखना बेटा, y इक्वल टू एक्स एक्स
between x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू -3। देखना बेटा क्या क्वेश्चन पूछा है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू x अबव द x एक्सिस। चलो इसको, हाँ इसको थोड़ा सही कर लेते हैं बेटा, 1 से 3 कर लेते हैं। देखना बेटा सारे बच्चे, इधर देखना बेटा, इधर फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू x एंड अबव द x एक्सिस बिटवीन द लाइन x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 3। तो क्या हर बच्चे को y इक्वल टू x का ग्राफ बनाना आता है बेटा? कहाँ बनाना है x इक्वल टू 1 का, y इक्वल टू x का ग्राफ? 1 से 3 के बीच में। वैसे तो y इक्वल टू x का ग्राफ सबको बनाना आता है, ओरिजिन से पास हो रही है, लिखो मत बेटा। ये तो होती है y इक्वल टू x लाइन। यहाँ x इक्वल टू 1 लाइन क्या आएगी बेटा? यहाँ x इक्वल टू 1 आएगा, और यहाँ क्या आएगा बेटा? x इक्वल टू 3। सुनना, x इक्वल टू 1 लाइन कैसी होगी? वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल नहीं होगी। कैसी होगी? कौन चेंज होगा इस पे बेटा? x तो 1 ही रहेगा, y क्या रहेगा? चेंज होगा। और ये क्या होगा बेटा? x इक्वल टू 3। ये क्या है बेटा? x की वैल्यू 1 डाली तो y की वैल्यू भी क्या है बेटा? 1। ये लेंथ कितनी है बेटा? 1। यदि x इक्वल टू 3 डाली तो कर्व से y की वैल्यू कैसे निकालेंगे? पुट करके। तो x 3 डाली तो y भी क्या है बेटा? 3। मान लो ये p पॉइंट है, ये q पॉइंट है। तो ये क्या पूछा है बेटा? फाइंड द एरिया अंडर द कर्व। या कर्व ये लाइन है बेटा, कर्व के नीचे का एरिया फाइंड आउट करना है, और एक्स एक्सिस से ऊपर का बिटवीन द लाइंस x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 3। कॉमन सेंस से सोचो, इसका एरिया नहीं निकाल सकते? तो कैसी शेप है बेटा? ट्रेपीजियम। कैसी शेप है बेटा? तो ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है बेटा? 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। तो पैरेलल साइड कौन सी है बेटा? ये है दो लाइन, ये दोनों क्या है बेटा? पैरेलल साइड। क्या है? ये पैरेलल साइड नहीं है बेटा, ये तो इंटरसेक्टिंग है बेटा। देखो इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पे, यस और नो। ऐसे ये दो पैरेलल साइड है, और ये कैसी साइड है बेटा? इंटरसेक्टिंग। अब फॉर्मूला क्या होता है बेटा? देखना बताना, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। तो पैरेलल साइड कितनी है बेटा? देना, ये हाइट कितनी है बेटा? 1। और ये हाइट कितनी है बेटा? 3। तो सम ऑफ पैरेलल साइड कितना हो गया बेटा? 1 प्लस 3। हाइट कितनी है बेटा? हाइट कितनी है? वर्टिकल हाइट। जैसे इधर देखना बेटा, इधर ये वर्टिकल हाइट कितनी है? वर्टिकल हाइट मतलब ये हाइट, ये हाइट, ये हाइट, ये हाइट, ये हाइट, वर्टिकल हाइट, वर्टिकल हाइट। तो वर्टिकल हाइट मतलब दो पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस। और यहाँ से यहाँ तक 3 है, और यहाँ से यहाँ तक 1 है। तो डिस्टेंस कितनी आएगी बेटा बीच की? 2। तो इनटू 2, तो आंसर क्या आएगा बेटा? 2 से 2 कैंसिल, 4। तो यहाँ तो हम अपने स्टैंडर्ड जो फॉर्मूले हैं, जो हमारे पास ज्योमेट्री में स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, उनकी हेल्प से एरिया आसानी से निकाल पाए। बट क्या हम इंटीग्रेशन की हेल्प से निकाल पाएंगे बेटा? देखना एक बार, आपको ये एरिया निकालना है, ये तो मैंने फालतू में बनाया अभी। ये एरिया निकालना है, तो आप क्या बनाओगे बेटा? एक स्ट्रिप बनाओगे। क्या बनाओगे बेटा? स्ट्रिप। स्ट्रिप की विड्थ कितनी है बेटा? dx। हाइट कितनी है बेटा? कर्व का y कोऑर्डिनेट, क्योंकि अबोव द x एक्सिस है, तो y dx। बट ये एरिया कहां से कहां तक निकालना है बेटा? 1 से 3। तो y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x में एक्सप्रेस करेंगे तो क्या आएगा बेटा? x dx। और x इक्वल टू 1 से 2। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2। अपर लिमिट 2 और लोअर लिमिट 1। यस और नो? क्या आएगा बेटा? हाँ, देखो मैंने गलती कर दी, 1 से। तो 3 डालेंगे तो क्या है बेटा? 9। और 1 डालेंगे तो -1 अपॉन दोनों के साथ क्या? 2। तो क्या आएगा? 4 स्क्वायर यूनिट लगाना है, नहीं आधा नंबर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एरिया की बात कर रहे हैं। किसकी बात करें बेटा? एरिया की बात करें। बात समझ में आ गया? तो इससे निकालना आसान है उससे? इससे यदि इंटीग्रेशन आता है तब तो ठीक है, इससे निकालना आसान है। यहाँ हर फिगर का एरिया दे देगा, वो तो कुछ एक शेप का एरिया देगा। यहाँ तो पैराबोला है, या जो नॉन कर्व है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 है, या जो भी सर्कल का एरिया का जो प्रूफ हुआ है पाई आर स्क्वायर, वो इसी की हेल्प से हुआ बेटा। ठीक है, डेरिवेशन करेंगे हम सबका। बट छोटी सी एप्लीकेशन समझ में आई कि कैसे अप्लाई करना है। अगला केस लिखो बेटा, राइट डाउन। व्हेन y इक्वल टू एफ एक्स, when y equal to fx lies below the x-axis, below the x-axis in the interval, in the open interval a comma b, in the open interval a comma b, in the open interval a comma b, below the x-axis, in the open interval a comma b। बेटा सुनते रहो, लिखो मत अभी।
ये आपकी एक्स एक्सिस है। वही हम अभी हम किससे सटा हुआ एरिया निकाल रहे हैं, एक्स एक्सिस के साथ। फिर वाई एक्सिस से भी सीखेंगे बेटा। तो मान लो कर्व ऐसा है, कुछ कुछ ही मान लो बेटा, पूरा का पूरा कर्व क्या है, एक्स एक्सिस से क्या है, नीचे। अब ऐसा भी हो सकता है, जरूरी थोड़ी ऐसा, ऐसा भी हो सकता है बेटा, एक्स एक्सिस से नीचे ही तो है बेटा। तो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। ठीक है। ऐसा भी हो सकता है बेटा, जब आप निकालोगे तो ऐसा भी हो सकता है ये निकालना हो। ठीक है। तो क्या निकालना होगा, दैट डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। तो एक मैं जनरल केस मान के चल रहा हूं कि ऐसा हुआ तो क्या करना है। ठीक है, वैसे तो ग्राफ पे डिपेंड करेंगे, धीरे धीरे ग्राफ बनाना सीखेंगे हम। बट एक जनरल केस मान लेते हैं कि ग्राफ कुछ ऐसा हुआ, ये एक्स एक्सिस है, और एक्स एक्सिस से नीचे मान लो कर्व कुछ ऐसा है, और आपको एरिया निकालना है एक्स इक्वल टू ए से एक्स इक्वल टू बी तक। आपको एरिया निकालना है। तो यहाँ एरिया निकालने का क्या तरीका होगा, कुछ भी नहीं होगा, एक बार सुनते रहो सारी बात। आप ये बताओ, एरिया यहाँ पॉजिटिव वाला निकाल रहे हैं ना, कोई नेगेटिव नेगेटिव की बात नहीं कर रहे हैं ना, यस और नो। मैं आपसे पूछूं कि आपके पास इस प्लॉट का एरिया है 5 स्क्वायर यूनिट, और ये इसके बगल में है नीचे की तरफ, नीचे हो चाहे ऊपर हो, और इसका एरिया है 3 स्क्वायर यूनिट। टोटल एरिया कितना है आपके पास, 8। यहाँ कोई नेगेटिव पॉजिटिव की बात नहीं बोल कर रहे हैं, हम क्या निकाल रहे हैं, मैग्नीट्यूड वाला एरिया, न्यूमेरिकल एरिया निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं बेटा, न्यूमेरिकल एरिया बोलो या एरिया बोलो, बात एक ही है, कोई अल्जेब्रिक एरिया नहीं निकाल रहे हैं। मैं कभी भी एरिया जब बोलूंगा तो इसका मतलब क्या बोलूंगा, पॉजिटिव वाला एरिया। टोटल एरिया निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ कोई अल्जेब्रिक वर्ड यूज नहीं करोगे। अल्जेब्रिक का मतलब होता है ऊपर का एरिया पॉजिटिव लेते हैं, नीचे का एरिया नेगेटिव लेते हैं। बट आप ये बताओ, इसका एरिया यदि निकालना है तो इस स्ट्रिप का एरिया निकाल सकते हो। चलो, ये कर्व y इक्वल टू एफ एक्स है, ये विड्थ कितनी है बेटा, dx बेटा, dx है। और मान ले ओरिजिन से एक्स डिस्टेंस पे है, कितने डिस्टेंस पे है बेटा, एक्स। इस एक्स के कॉरस्पॉन्डिंग ये हाइट कितनी होगी, सोच के देखो बेटा। चलो ये बताओ, ये पॉइंट है बेटा 1,2। तो आप बताओ ये डिस्टेंस कितनी है इसके जस्ट नीचे, ये डिस्टेंस कितनी है यहां से यहां तक ओरिजिन, 1। और ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस कितनी है बेटा, ये पॉइंट मानो -2 है, क्या है, एक्स एक्सिस से नीचे है ना, तो ये डिस्टेंस कितनी है बेटा, डिस्टेंस बोलो, क्योंकि एरिया निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, एरिया। तो ये मुझे पता है नेगेटिव है, क्या है, क्या है, क्योंकि बिलो द एक्स एक्सिस है। तो ये वाई कोऑर्डिनेट तो नेगेटिव वैल्यू देगा, बट मुझे क्या निकालना है, एरिया। एरिया निकालना है तो दो तरीके हैं, या तो इस -2 को माइनस से मल्टीप्लाई करो, या फिर इस पे मोड लगाओ, क्या लगाओ बेटा, मोड। और ये हर एक्स के कोरस्पॉन्डिंग होगा, क्योंकि ग्राफ इंटायरली क्या है, एक्स एक्सिस से नीचे। हर एक्स पे वाई की वैल्यू क्या आएगी बेटा, नेगेटिव आएगी। यस और नो। तुम यदि वाई डीएक्स लिखोगे तो ये पूरी चीज कैसे आएगी बेटा, नेगेटिव, क्योंकि वाई क्या है, नेगेटिव। और डीएक्स की डायरेक्शन हमेशा, क्योंकि ए से बी इंटीग्रेट कर रहे हैं, छोटे से बड़े इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो डीएक्स की डायरेक्शन क्या है बेटा, पॉजिटिव, क्या है, पॉजिटिव। तो ये तो बाई डिफॉल्ट पॉजिटिव वैल्यू आएगी, बट ये पॉजिटिव आएगी नेगेटिव आएगी, किस पर डिपेंड करता है, ग्राफ पे। ग्राफ तो नीचे की तरफ है बेटा। तो दो तरीके से इसको पॉजिटिव बनाया जा सकता है, या तो इस पे मोड लगा दो। अब मोड किसके साथ खुलेगा, मोड किसके साथ खुलेगा, माइनस के साथ, क्योंकि ग्राफ क्या है, वाई की वैल्यू क्या है, नेगेटिव। तो मोड वाई प्लस के साथ कब खुलता है, जब वाई पॉजिटिव होता है। माइनस के साथ कब खुलेगा, तो वाई की वैल्यू इंटायरली दूसरे केस में नेगेटिव ली है मैंने, तो वाई किसके साथ खुलेगा, -y के साथ। तो इसको क्या लिख सकते हैं, -y dx। तो इस स्ट्रिप का एरिया निकालने के लिए इस केस में क्या तो -y dx लिखो, या फिर मोड y dx लिखो, बोथ आर सेम। अब ऐसे स्ट्रिप, ये नेगेटिव नेगेटिव क्या बन गया, पॉजिटिव, क्योंकि वाई पूरा क्या है, नीचे की तरफ है। हर एक्स की कोरस्पॉन्डिंग हर वाई कोऑर्डिनेट क्या है बेटा, नेगेटिव है। कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है बेटा, एक्स इक्वल टू ए से एक्स इक्वल टू बी तक। तो अब इसकी वैल्यू क्या आएगी बेटा, एरिया आएगी, क्या आएगी बेटा, एरिया। डायरेक्ट वाई को इंटीग्रेट करोगे तो एरिया नहीं आएगा, होता तो नेगेटिव वैल्यू आएगी, क्या आएगी। तो उसमें थोड़ा सा क्या मैनिपुलेट करना पड़ेगा, एक माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या फिर इसको इंटीग्रेट कर दो। अब इसको इंटीग्रेट कब कर पाएंगे, जब मोड वाई में मोड हटाएंगे। अब मोड पॉजिटिव के साथ खुलेगा नेगेटिव के साथ, नेगेटिव के साथ, तो बात तो वही बनेगी। यस और नो। तो इस केस में आप वाई को डायरेक्ट इंटीग्रेट करोगे तो एरिया नहीं आएगा, किसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करके क्या लगाना पड़ेगा बेटा, माइनस साइन, क्या लगाना पड़ेगा, माइनस। बात समझ में आ गई, बोलो। करने को तो ये भी कर सकते हैं, कई बच्चे कहेंगे हाँ ये हो गया बेटा, देखना सर अब मोड लगा देते हैं हम, ऐसे इंटीग्रेट करके मोड लगा देते हैं। बात तो एक ही है ना। इंटीग्रेट करने के बाद मान लो -2 वैल्यू आई तो +2 बन जाएगी, क्योंकि यहाँ सारी स्ट्रिप्स क्या है बेटा, नेगेटिव।
जैसे इसकी वैल्यू -2, इसकी वैल्यू -3, इसकी वैल्यू -5, इसकी वैल्यू -7, इस स्टेप की तो सारी नेगेटिव वैल्यू है। मोड लगाने का तरीका क्या है देखना, -1, -2, -3 ऐसे करो, या सब पे मोड लगा के सम करो, या सबका सम करके फिर मोड लगाओ, ये दोनों सेम ही आएगी ना बेटा, क्योंकि यहाँ हर केस में नेगेटिव वैल्यू आ रही है, क्या आ रही है, तो सारी नेगेटिव वैल्यूज को ऐड कर दो फिर मोड लगा दो, या हर एक नेगेटिव वैल्यू पे क्या लगा दो बेटा, मोड। बात तो एक ही है, यस और नो, समझ में आ गया। अब ये लिखना है तो लिखो, नेक्स्ट पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और उसी पे ज्यादा क्वेश्चन होंगे, बट क्या करना है, कोई नया काम नहीं करना है, या तो वाई को इंटीग्रेट करके एज इट इज आंसर आ जाएगा, वाई को इंटीग्रेट करके माइनस लगा दो, क्या लगा दो, वो पता ही लग जाओगे जब ग्राफ बनेगा नीचे की तरफ है या ऊपर की तरफ है। बट एक्स्ट्रा काम कुछ नहीं करना, इस कंसेप्ट के बाद डेफिनेट एरिया अंडर कर्व का रोल खत्म और इनडेफिनेट का रोल स्टार्ट हो गया। मेरी बात समझ रहे हो, ये सब कुछ देखने के बाद समझ में आ रहा है सिद्धांत, ये सब कुछ खत्म, ये सब कुछ देखने के बाद कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है, ठीक है, क्या वाई लेना है, प्लस के साथ लेना है, माइनस के साथ लेना है, इसके बाद किसका रोल खत्म हो जाता है, ए वाई का रोल खत्म हो जाता है, किसका रोल स्टार्ट हो जाता है, डेफिनेट का या इनडेफिनेट का, और डेफिनेट का भी नहीं, इंडेफिनेट का ही रोल स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। कोई प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी तो बहुत रेयर यूज होंगी इसमें, समझ में आ गया। थर्ड लिखो बेटा, when fx lies above the x-axis as well as, third part, when fx lies, when fx lies above the x-axis, above the x-axis as well as below the x-axis, in the open interval a comma b, in the open interval a comma b, कुछ पार्ट ग्राफ का एक्स एक्सिस से ऊपर है और कुछ पार्ट क्या है नीचे, और फिर हमें एरिया निकालना है बेटा, देखना एक बार केस थर्ड, इधर देखना बेटा, इधर बस ये समझ लो, इधर देखना बेटा, ये आपका एक्स एक्सिस है, कुछ मान लो ग्राफ ऐसा हो बेटा, ऐसा ऐसा भी हो सकता है, बट आपको समझाने के लिए पहला एकदम सिंपलर केस ले रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है कर्वेचर पार्ट से, ऊपर कर्वेचर पार्ट कितने हो, ऐसे आया और ऐसे आया, मान लो ये, ठीक है, और आपको कहां से कहां तक एरिया निकालना है बेटा, ये कोई किसी फंक्शन का ग्राफ है y इक्वल टू एफ एक्स का, सुनना, और आपको x इक्वल टू ए, ये पॉइंट है x इक्वल टू ए लाइन, x इक्वल टू ए, x इक्वल टू बी, आपको कौन सा एरिया निकालना है, सुनना, एरिया बिटवीन द लाइंस x इक्वल टू ए एंड x इक्वल टू बी, किसके बिटवीन, कर्व और एक्स एक्सिस के बीच का, तो कर्व और एक्स एक्सिस के बीच का ये भी है और ये भी, बात समझ लो ना बेटा, ये भी एरिया निकालना है और क्या निकालना है, ये भी, यस और नो, कुछ पार्ट ग्राफ का एक्स एक्सिस से ऊपर है और कुछ पार्ट क्या है नीचे, आपको ये एरिया निकालना है बेटा, ये भी निकालना है और ये भी निकालना है, समझ में आ गया। तो ये निकालने के लिए क्या यूज करूंगा, फर्स्ट केस, और ये निकालने के लिए क्या यूज करूंगा, सेकंड केस, यस और नो, क्योंकि यहां से यहां तक ग्राफ क्या है बेटा, यहां से यहां तक ग्राफ क्या है, बेटा सुन लो, यहां से यहां तक ग्राफ क्या है, यहां से यहां तक ग्राफ क्या है, इंटायरली एक्स एक्सिस से ऊपर है, और यहां से यहां तक ग्राफ क्या है, तो बट आपको ये पॉइंट निकालना पड़ेगा, ये कौन सा पॉइंट है, जहां पे ग्राफ, कहां डिस्कंटिन्यूअस, जहां पे ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, ये एक्स एक्सिस ही तो है, हाँ तो डिस्कंटिन्यूअस थोड़ी है, यहाँ पे कंटिन्यूअस है ग्राफ, तो ये किसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है बेटा, इस लाइन का और कर्व का, यस और नो, तो किसको साइमल्टेनियसली सोल्व करेंगे, इस लाइन की इक्वेशन क्या है, एक्स एक्सिस की इक्वेशन y इक्वल टू 0, और इस कर्व क्या है बेटा, y इक्वल टू एफ एक्स, तो इनको साइमल्टेनियसली सोल्व करेंगे तो क्या आएगा बेटा, y की वैल्यू यहाँ 0 डालेंगे तो 0 इक्वल टू एफ एक्स, और यहाँ एफ एक्स की वैल्यू कुछ होगी एक्स स्क्वायर प्लस 5x या साइन एक्स इक्वल टू 0, तो क्या निकालेंगे बेटा, इस कर्व पे वो पॉइंट निकालेंगे जो इसको एक्स एक्सिस पे क्या करे, कट करे, क्या करे बेटा, आज मैंने अक्सित, समझ में आ गया यहाँ तक, नहीं आया समझ में, बोलो, बोलो समझ में आया नहीं आया। अब मेरे लिए पर्पज है ये पॉइंट निकालना, जरूरी थोड़ी ये एक पॉइंट मिले, एक से ज्यादा मिल सकता हो सकता है कुछ पार्ट पहले ऊपर हो फिर नीचे हो फिर ऊपर हो फिर क्या हो नीचे,
वो तो हम आगे देखेंगे, बट फंडामेंटल लेवल पे समझते हैं कि सबसे पहले हमारा पर्पज क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना, किसका बेटा, कर्व का और ग्राफ y इक्वल टू एफ एक्स का, जिससे थोड़ा आइडिया लग पाए कि कौन सा पोर्शन ऊपर है कौन सा पोर्शन नीचे। तो ए से बी के बीच में मान लो ये सी पॉइंट है, सी पे y की वैल्यू क्या है बेटा, जीरो, तो ये पॉइंट क्या हो गया बेटा, सी कोमा जीरो। तो हमें ये पता चल गया ए से बी के बीच में, ए से सी के बीच में ग्राफ क्या है, ऊपर। कई तो खिलाड़ी हैं, घूमने के लिए आ जाते हैं। ये 11th वाले खिलाड़ी हैं। इधर देखना बेटा। हाँ, पहली बात क्या करेंगे बेटा, एरिया निकालने से पहले आपके दिमाग में क्या होना चाहिए, वो पॉइंट्स निकालो जिसमें ग्राफ किसको कट करे बेटा, एक्स एक्सिस को। किसको कट करे बेटा, एक्स एक्सिस को कट करे, वो तो निकाल लोगे। अब आप ये एरिया मान लो A1 मान लो, और ये मान लो बेटा A2। आराम से बताओ, आपको टोटल एरिया निकालना है, तो क्या करोगे बेटा, इस एरिया को इस एरिया में क्या कर दोगे, ऐड। ये तो निकालोगे A1 प्लस A2, आराम से समझो बेटा, A1 प्लस A2, ऐसे ही तो करोगे, या और कुछ करोगे बेटा। आप बेटा सुनो मेरी बात, तो इसीलिए तो कर रहे हैं, टेंशन मत लो, मोड लगा देंगे। हाँ, इसका एरिया सेपरेटली निकाल रहे हैं, इसका एरिया यदि एक साथ निकालते तो डिफरेंस हो जाता, क्या हो जाता, बात समझ में आ रही है, जैसे एक्स डी एक्स -1 से 1, इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट करते तो क्या हो जाता, x²/2। बेटा इधर देखो, 1 और -1, 1 डालते 1 का स्क्वायर 1, और -1 डालते -1 का स्क्वायर 1, तो क्या है, 1 - 1 क्या हो जाता है, जीरो। बट अब इसने दो हिस्सों में इसीलिए तो डिवाइड किया, बेटा A1 एरिया निकालना चाहते हैं, इधर देखना y इक्वल टू एफ एक्स। तो बेटा हाइट तो वेरिएबल हाइट है बेटा, जैसा एक्स डालेंगे वैसा वाई आ जाएगा, तो इसके बीच में एफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी बेटा, पॉजिटिव, तो ग्राफ दिखाई दे रहा है, यस और नो। तो ये एरिया निकालने के लिए, A1 निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा, स्ट्रिप बनाएंगे, तो स्ट्रिप का एरिया क्या आएगा बेटा, वाई डी एक्स, क्या आएगा, वाई डी एक्स, और वाई तो पॉजिटिव है इसलिए मोड लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और इंटीग्रेट कहां से कहां तक करेंगे, क्योंकि यहां से कहां से, हाँ ए से सी, पहला केस का यूज करेंगे, ए से सी, ए से सी। हमें तो टोटल एरिया बाद में निकालेंगे ना, पहले A1 निकालेंगे। ऐसे A2 एरिया निकालने के लिए भूल जाओ, मान लो ये है ही नहीं, तो क्या करोगे बेटा, एक स्ट्रिप का एरिया क्या आएगा बोलना, क्योंकि एफ एक्स की वैल्यू यहां से यहां तक क्या है बेटा, नेगेटिव, क्या है बेटा, नेगेटिव, क्या है बेटा, नेगेटिव। तो एक स्ट्रिप का एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे बोलना, या तो मोड वाई डीएक्स लिखो, या तो मोड वाई डीएक्स लिखो, क्योंकि वाई की वैल्यू क्या है यहाँ पे, नेगेटिव। सी से बी तक, सी से बी तक एरिया निकाल रहे हैं, ए से सी तक निकल चुका। अब सी से बी तक निकालने के लिए कौन सा केस यूज करेंगे, सेकंड। बट वो चेंज हो गया, कहां से कहां निकालना है, वहां ए से बी निकालना था, और यहाँ सी से बी निकालना है, तो सी से बी तक निकालना है। बट वाई क्या है, नेगेटिव, तो हाइट निकालने के लिए क्या यूज कर देंगे, मोड। और कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है बेटा, सी से बी। इससे कौन सा एरिया आएगा बेटा, A2, जो आप 9 10 में पढ़ते हो एरिया वही आएगा, क्योंकि हमने पॉजिटिव बना दिया, क्या बना दिया। अब ये मोड वाई किसके साथ खुलेगा बेटा, माइनस से, क्योंकि हमने सेग्रीगेट कर लिया, इसमें प्लस के साथ खुलेगा, इसमें, समझ में आ गया। तो इस पार्ट में जो नेगेटिव वैल्यू आ रही थी डेफिनेट इंटीग्रल की, सॉरी, जो नेगेटिव वैल्यू आ रही थी वो क्या बन गई बेटा, पॉजिटिव। जैसे यहाँ 3 आ रहा था डेफिनेट, और यहाँ क्या आ रहा था -5, बट माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, समझ में आ गया।
तो ये A1 और A2, ये A2 माइनस साइन के साथ आया वो एरिया है। बात समझ में आई? नहीं बात समझ में आई? ये खुद तो वैल्यू क्या थी बेटा, नेगेटिव। समझ में आ गया? अब टोटल एरिया क्या है, जैसे 5 है, ये 3 है, तो क्या कर देंगे बेटा, 5 + 3 8। ये भी खुद पॉजिटिव है क्योंकि यहाँ तो ग्राफ एक्स एक्सिस से ऊपर है, और ये भी पूरी चीज क्या है बेटा, पॉजिटिव। क्यों? वाई नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब टोटल एरिया क्या आएगा बेटा, टोटल एरिया देखना, टोटल एरिया क्या आएगा बेटा, A1 + A2। वैसे मैं A1 की वैल्यू पूछू तो क्या है बेटा, A से C y dx, और A2 की वैल्यू पूछी तो क्या है बेटा, माइनस माइनस बाहर निकाल सकते हो, माइनस 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 इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा, C से B y dx। हमने डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं किया, A से C, C से B। कोई बच्चा कहेगा A से B लिख सकते हैं बेटा, प्लस होता है तो लिख सकते हैं ना, और A से B लिखते हैं तो क्या आ जाता है बेटा, इनका डिफरेंस, क्योंकि A से C और C से B का क्या हो जाता है, प्लस। तो वो साइन के साथ वैल्यू आती है, क्या आती? तो इसने बीच में क्या बना दिया, प्लस बना दिया। वो जो सारी नेगेटिव वैल्यूज थी उनको क्या बना दिया, ये जो सारी नेगेटिव वैल्यूज थी उनको क्या बना दिया, प्लस, और फिर इसके साथ ऐड किया है। बात समझ में आ रहा है? डायरेक्ट इंटीग्रेट करता तो आंसर क्या आता, यहाँ इस केस में क्या है बेटा, 0, क्योंकि जितना एरिया ऊपर है उतना एरिया क्या है। तो हमने पहले पार्ट में ब्रेक कर लिया, पॉजिटिव पार्ट को अलग और नेगेटिव पार्ट को, और उस नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया। मेरी बात समझ में आई? या छोड़ो, डेफिनेट इंटीग्रल अपनी प्रोसेस में तो साइन के साथ लेगा, किसके साथ लेगा, साइन के साथ। तो हमने क्या किया, उसको दो टुकड़ों में डिवाइड कर लिया, पॉजिटिव पार्ट को डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दिया, नेगेटिव पार्ट के साथ इंटीग्रेट करके माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, किससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये भी पॉजिटिव बन गया, और फिर ऐड कर दिया, क्या कर दिया। बात समझ में आई? यदि आप माइनस साइन नहीं लगाओगे तो इन दोनों एरिया का डिफरेंस आ जाएगा, क्या आ जाएगा, दोनों एरिया का डिफरेंस। जो भी डिफरेंस आएगा, जैसे यहाँ पे डिफरेंस क्या है, 0, क्या है, समझ में आया? थोड़ा बहुत आना चाहिए, ज्यादा नहीं आना चाहिए, पहला दिन तो है ही आज, तो क्वेश्चंस करेंगे तब समझ में आएगा। ठीक है, लिखो बेटा। बेटा बोतल है पीछे, बोतल। लो बेटा, लो। खत्म बेटा। अब इसकी छोटी सी एप्लीकेशन समझते हैं, फिर मैं कुछ स्टैंडर्ड कर्व लिखवाता हूँ आपको। किधर निकालना है बेटा, देखो मैं क्वेश्चन क्या दे रहा हूँ, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द लाइंस, sorry, area bounded by the curve y equal to x and x axis between the lines x equal to -1 and x equal to 1। सुनना, मैंने क्या बोला है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y equal to x and x axis between the lines x equal to -1 and x equal to 1। कई बच्चे क्या करेंगे देना, सबसे पहले इसका ग्राफ बनाना आना चाहिए, तो y equal to x का ग्राफ तो बना दोगे, बट कहां से कहां तक ग्राफ बनाना बेटा, -1, x equal to -1 किधर होगा, लेफ्ट में, एक्स इक्वल टू -1 लाइन ये होगी बेटा, ये, और एक्स इक्वल टू 1 लाइन क्या होगी बेटा, ये। मुझे एरिया निकालना है, कौन सा एरिया निकालना है बेटा, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय लाइन एंड एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस और एरिया, कर्व से बाउंडेड एरिया कौन सा है बेटा, एक्स एक्सिस, और गिवन लाइन से बाउंडेड एरिया कौन सा है, क्या तो ये है या फिर क्या है, ये। यस और नो, बोलो।
क्वेश्चन क्या था, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाई y इक्वल टू x एंड x एक्सिस बिटवीन द लाइंस x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू +1। अब कई बच्चे गए -1 से 1 y dx रटा रहता है कति, -1 से 1 x dx, और आंसर क्या आएगा सर x²/2 और 1 -1 और आंसर 0। बेटा ऐसे तो काम चलेगा नहीं ना, ठीक है, प्रोसेस तो सही करो, कम से कम 2-4 नंबर तो मिल जाए, 5 नंबर का है तो 2-3 नंबर तो मिल जाए, ठीक है। तो ये तो गलत है, आप दिखाई दे रहा होगा। अब आराम से देखो किसके अबाउट, आपको ये तो कॉमन सेंस की बात है, मैंने क्या बोला था, गिवन कर्व का और एक्स एक्सिस का क्या निकालो बेटा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ रहा है बेटा, 0,0, यानी -1 से 0 में ग्राफ क्या है, नेगेटिव। -1 से 0 के बीच में ग्राफ क्या है, नेगेटिव, और 0 से 1 के बीच में क्या है, पॉजिटिव। अब -1 से 0 तक में एरिया निकालने के लिए A1 बोलेंगे इसको, यस और नो, बोलो। -1 से 0 तक का एरिया निकाल लेंगे एक बार तो, और दूसरी ब्रांच में क्या निकालेंगे बेटा, 0 से 1 तक। ये तो समझ में आती है, 0 से 1 में ग्राफ ऊपर की तरफ है, -1 से 0 के बीच में ग्राफ नीचे की, और टोटल एरिया कहां से कहां तक निकालना था, -1 से 1 तक। तो -1 से 0 में ये कवर कर लेगा, 0 से 1 के बीच में ये कवर कर लेगा। अब बताओ -1 से 0 के बीच में नेगेटिव है या पॉजिटिव, और ये हाइट कितनी आ गई, बेटा यहां से यहां तक का एरिया निकालना है ना, तो यहां से यहां तक की हाइट कौन आएगा बेटा, वाई कोऑर्डिनेट, क्या आएगा बेटा, वाई कोऑर्डिनेट। बट यहाँ वाई नेगेटिव है पॉजिटिव, तो क्या लगेगा बेटा, मोड लगेगा, क्या लगेगा बेटा, मोड। बट यहाँ 0 से 1 के बीच में वाई क्या बेटा, क्योंकि एक्स की वैल्यू इसको क्या मिल रही है, 0 से 1 के बीच में मिल रही है, तो 0 से 1 के बीच में कर्व क्या बेटा, पॉजिटिव। तो यहाँ वाई आएगा, मोड वाई आएगा, मोड भी लगा लो, क्या फर्क पड़ेगा, मोड वाई प्लस से खुल जाएगा, मोड वाई किससे खुल जाएगा, प्लस से, तो वाई डीएक्स। अब बताओ y इक्वल टू क्या है बेटा, y इक्वल टू एक्स है बेटा, y इक्वल टू क्या है, x। पहले इसको सिंप्लीफाई करो, क्योंकि y नेगेटिव है -1 से 0 के बीच में, तो किससे खुलेगा बेटा, माइनस से। अब बताओ जब तक इंटीग्रेट नहीं होगा, जब तक y को x में एक्सप्रेस नहीं कर लेंगे, y की वैल्यू क्या है बेटा, x, तो माइनस तो ये किसकी वजह से आया बेटा, पॉजिटिव बनाने की वजह से, x dx। और यहाँ क्या आएगा बेटा, डायरेक्ट 0 से 1 y की वैल्यू क्या है, x dx, x को इंटीग्रेट करेंगे x²/2, इतना तो कॉमन सेंस की बात है, 1 और 0 क्या आएगा बेटा, 1/2। और यहां देखना बेटा माइनस, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, x²/2, अपर लिमिट 0, लोअर लिमिट, देखना बेटा अपर लिमिट डालेंगे 0, माइनस, देखना देखना लोअर लिमिट डालेंगे तो क्या आएगा, -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर प्लस 1/2। नहीं आया समझ में बेटा, अपर लिमिट डालेंगे 0, फिर माइनस फॉर्मूले में आता है लोअर लिमिट -1 का स्क्वायर प्लस 1, तो माइनस माइनस क्या होगा बेटा, ऐड करने से पहले सारी नेगेटिव चीजों को क्या बना लिया, पॉजिटिव। समझ में आई बात इंटरनली, बोलो। डेफिनेट इंटीग्रल में तो खूबी है, नेचर है उसकी कि वो तो साइन के साथ लेगा, बट एरिया की एप्लीकेशन में यूज करना है तो पहले पॉजिटिव बना लेंगे उस पार्ट में, यस और नो। अब बताओ टोटल एरिया क्या होगा, टोटल एरिया क्या होगा बेटा, A1 प्लस A2। A1 की वैल्यू कितनी आई है बेटा, हाफ, और A2 की वैल्यू कितनी आई है बेटा, हाफ, तो कितना है आंसर, 1। समझ में आया। और डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं करना, डायरेक्ट ने क्या किया, कुछ पार्ट पॉजिटिव ले लिया, कुछ पार्ट, बात समझ में आ रही है, कि आपको बस ये कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना है, बाकी तो डेफिनेट है। इसके बाद जितना भी क्वेश्चन होगा वो डेफिनेट का होगा या इनडेफिनेट का होगा, जो भी कहो। तो आपको किस पे ध्यान देना है कि स्टार्टिंग कैसे हो रही है, ग्राफ कैसे बन रहे हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकाले जा रहे हैं, कहां से कहां तक इंटीग्रेट कर रहे हैं, ये बात का नॉलेज रखना। बाकी आगे तो नहीं हो रहा है तो किसकी वजह से नहीं हो रहा, इनडेफिनेट की वजह से नहीं हो रहा, इस बात पे ध्यान रखना बस। ये तो बहुत आसान बता रहा हूं मैं, धीरे धीरे करो थोड़े से, ऐसा नहीं इतने आसान आएंगे, धीरे धीरे पैराबोला इंट्रोड्यूस होगा, इलिप्स इंट्रोड्यूस होगा, उनको सीखने की कोशिश करना है। वो क्यों नहीं है तुम्हारे पे डिमोटिवेट क्यों कर देंगे, क्योंकि 11th में बूठा टेक के आए हो, वहां पैराबोला नहीं पढ़ा, सर्कल नहीं पढ़ा, इलिप्स नहीं पढ़ा, तो उसकी इक्वेशन से तुम डरते हो। मुझे इस पूरे पोर्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसका हल्का फुल्का आइडिया होना चाहिए, उसका हल्का फुल्का आइडिया होना चाहिए, वो मैं बताऊंगा प्री रिक्विजिट में। इतना समझ में आ गया, अब लिखो ग्राफ्स। अब कोई भी कर्व इंट्रोड्यूस करने से पहले आपको उस कर्व के बारे में आइडिया होना चाहिए सबसे पहले। ये जो कर्व के बारे में आइडिया नहीं है, आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, सीधी बात ये है। इधर देखना बेटा, पहली बात आपको लाइन के बारे में आइडिया होना चाहिए कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, जो कि क्लास 11th में आपने पढ़ी है। दूसरा आइडिया होना चाहिए आपको पैराबोला के बारे में कम से कम,
और तीसरा आइडिया होना चाहिए सर्कल के बारे में, और फोर्थ आइडिया होना चाहिए आपको इलिप्स के बारे में, इलिप्स। और ये आएंगे बेटा, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ आने चाहिए। और आजकल तो बेटा एग्जाम में पूछे जा रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ, वो आने चाहिए, इनवर्स ट्रिगो फंक्शंस की ग्राफ, और मॉडुलस फंक्शन की ग्राफ आनी चाहिए। यदि इतना आता है तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, आपको दिक्कत नहीं है फिर ये चैप्टर में। ठीक है, अब स्ट्रेट लाइन, आपको कैसे पता चलेगा कि जो गिवन इक्वेशन है वो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है? आपको पता है ना, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन किस फॉर्म की होती है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। दोनों वेरिएबल पे पावर क्या होनी चाहिए? वन। क्या होनी चाहिए? वन। किसी पे भी पावर, जैसे ए एक्स की पावर 1/2 हो, वाई की पावर 1/2 हो, तो वो स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन याद रखना, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। और दोनों वेरिएबल्स पे लिख लेना आप अपनी इंग्लिश जो भी लैंग्वेज है, बोथ वेरिएबल्स पर पावर क्या होनी चाहिए बेटा? वन। जो भी है आप लिख लो ना। अब इसके ग्राफ से इसको तो बनाना आता है आपको। एक्स इक्वल टू जीरो डाल देते हो, वाई निकाल लेते हो, वाई इक्वल टू जीरो डाल लेते हो, मतलब एक्स एक्सिस पे पॉइंट निकाल लेते हो, वो पॉइंट निकाल लेते हो जो इस लाइन पे भी लाई कर रहा हो एंड एक्स एक्सिस पे भी लाई कर रहा हो, और एक वो पॉइंट निकाल लेते हो जो वाई एक्सिस पे भी लाई कर रहा हो और इस लाइन पे भी लाई कर रहा हो, और दोनों को क्या कर देते हो? ज्वाइन। कैसे बेटा? जैसे इसको, इसका ग्राफ बनाना है बेटा, तो एक्स की वैल्यू जीरो डालते हो तो वाई की वैल्यू क्या मिलती है बेटा? जीरो डालोगे, इसको उधर लेके जाओगे तो 5/3। और वाई की वैल्यू जीरो डालोगे तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी बेटा? 2x माइनस फाइव इक्वल टू जीरो, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी? 5/2। तो ये कहना चाह रहा है कि जब एक्स की वैल्यू जीरो होगी, एक्स की वैल्यू जीरो, हॉरिजॉन्टल कितना चलो? जीरो, और वर्टिकल कितना चलो बेटा? तो कौन सा पॉइंट मिलेगा? 0,5/3। यहाँ वर्टिकल कितना चलो? जीरो, हॉरिजॉन्टल कितना चलो? 5/2। तो ये दोनों पॉइंट्स इस स्ट्रेट लाइन पे भी लाई कर रहे हैं और कोऑर्डिनेट एक्सिस पे भी लाई कर रहे हैं। तो वो ऐसी लाइन बनाओ जो इन दोनों पॉइंट से पास हो रही है, तो क्या होगी बेटा? इन दोनों को ज्वाइन कर दो। इन दोनों को क्या कर दो बेटा? ज्वाइन। क्या कर दो? इन दोनों को ज्वाइन। मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो, समझ में आ रही है या नहीं आ रही? आ रही है। तो इस पे मैं ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर रहा हूँ, बार बार बनाएंगे और वहां पे ऐसे ही बनाएंगे। और ये 9th क्लास से करते आए हो। ठीक है, कोई दिक्कत होगी तो वहां भी खत्म हो जाएगी। वो बार बार बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। कैसे करेंगे? कि एक पैराबोला और लाइन के बीच का एरिया, एक सर्कल और एक लाइन के बीच का एरिया, एक एलिप्स और एक लाइन के बीच का एरिया, दो लाइन ऐसे कर देंगे बेटा इनके बीच का एरिया। तो लाइन बहुत बार बनाओगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, और वो आपको आता भी है। नहीं भी आता तो उसी टाइम सीख लोगे। बात क्या है आगे? पैराबोला। बात क्या बेटा? पैराबोला, ध्यान से देखना बेटा। पैराबोला कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि इक्वेशन पैराबोला की है? एक वेरिएबल पे पावर टू होगी और एक वेरिएबल पे पावर वन। जैसे आपने देखा होगा ना, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4y। तो आप लिख लेना बेटा, एक वेरिएबल पे पावर क्या है? एक वेरिएबल पे पावर क्या है बेटा? पावर टू होगी, तो कोई भी हो सकता है बेटा, पावर टू। एंड अदर वेरिएबल पे पावर क्या होगी बेटा? वन। समझ में आ गया? समझ में आ गया बेटा? नहीं आया? ठीक है। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा ये तो समझ में आ गया। तो मैं लिखूं ये, इधर देखना बेटा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, तो क्या है बेटा? जरा बोला। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, क्या है बेटा? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2y, क्या है? पैराबोला। इधर देखना, y माइनस टू का होल स्क्वायर इक्वल टू 4x, क्या है बेटा? हाँ, क्योंकि देखो इस पे पावर क्या है? टू, और इस पे पावर क्या है बेटा? वन। अब इनको बनाना सीख लेते हैं। क्या सीख लेते हैं? इनको बनाना। इधर देखना बेटा, आप बताओ, ये पैराबोला बनाना है, पैराबोला तो है। तो आप बताओ किस पे पावर वन है, वाई पे या एक्स पे? वाई पे पावर वन है। तो किसके अबाउट सिमेट्रिक होगा इसका ग्राफ? वाई के अबाउट। किसके अबाउट सिमेट्रिक होगा बेटा? बस जैसा ग्राफ इधर होगा वैसा ही ग्राफ क्या होगा? इधर होगा। अब क्यों होगा, थोड़ा सा रीजन समझते हैं। इस पे देखना, क्या 0,0 लाई कर रहा है बेटा? यस। वाई जीरो डालोगे तो एक्स जीरो मिलेगा, एक्स जीरो डालोगे तो वाई। अब सुनना, आप बताओ, वाई की पावर वन है, वाई की पावर वन के साथ पॉजिटिव है या नेगेटिव? बट इधर बेटा स्क्वायर का टर्म होना चाहिए और कुछ भी नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया?
यदि यहाँ 2 होता है तो नीचे ले आते, यदि यहाँ 3 होता है तो नीचे ले आते। तो अब सुनो बेटा, आप बताओ जो लीनियर टर्म है उस पे उसका कोफिशिएंट पॉजिटिव है या नेगेटिव? पॉजिटिव है, तो ये वाई मतलब पॉजिटिव वाई एक्सिस क्या है, सुन लो बेटा। तो ये जो भी ग्राफ बनेगा वो किसके अलोंग बनेगा बेटा, पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग। कि वाई की वैल्यू पॉजिटिव डालने से एक्स मिलेगा, हाँ मिलेगा। जैसे वाई की वैल्यू 1 डालू तो एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी बेटा, +-2 दो मिलेगी, एक इधर और इधर। वाई की वैल्यू मान लो 4 डालो तो क्या मिलेगा एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू 4 डालोगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16, तो एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी। हाँ, तो हर वाई पे, हर एक वाई पे कितने एक्स मिल रहे हैं, दो, एक इधर और एक, हर एक वाई पे कितने एक्स मिल रहे हैं, दो, हर एक वाई पे कितने मिल रहे हैं, दो, हर एक वाई पे कितने मिल रहे हैं, दो। समझ में आ गया। क्या वाई की वैल्यू नेगेटिव डाल सकते हैं, वाई की वैल्यू नेगेटिव डालना बेटा -1, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया -1। बता दो किसी रियल नंबर का स्क्वायर -1 होता है, नहीं, तो मतलब वाई की नेगेटिव वैल्यू पे ग्राफ नहीं बनेगा, यानी ग्राफ एक्स एक्सिस से नीचे नहीं बनेगा। तो इसलिए मैंने एक लाइन में बना दिया कि यदि वाई का कोफिशिएंट पॉजिटिव है और इधर क्या है, कुछ भी नहीं है, तो हमेशा ग्राफ किधर होगा, पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग होगा। किसके अलोंग होगा बेटा, और पैराबोलिक शेप में होगा। कैसी शेप में होगा, जैसा इधर बनेगा वैसा ही। तो कैसा बनेगा बेटा, ऐसा। मुझे ज्यादा रिसर्च नहीं करनी, बस इतना ही चाहिए मुझे। इससे ज्यादा आपको नॉलेज हो या ना हो पैराबोला का कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। और ये क्या बेटा, 0,0। कोई एक आध वर्ड और रिक्वायरमेंट होगी तो मैं बता दूंगा वैसे, ठीक है। जैसे लेटेस्ट रेक्टम है, थोड़ा सा रफली पता होना चाहिए तो हम बता देंगे, बट ये मस्त है आपको जानना। समझ में आ गया। अब इसकी जगह मैं इसका ग्राफ बनाता बेटा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4y। तो पहली बात बताओ, यहां तो पॉजिटिव है, यहां बताओ वाई का कोफिशिएंट नेगेटिव है या पॉजिटिव। तो किसके अलोंग ग्राफ बनेगा, नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग। किसके अलोंग बनेगा बेटा, मतलब नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक बनेगा। क्या बनेगा, जैसा वाई एक्सिस नेगेटिव वाई एक्सिस के लेफ्ट में वैसा ही राइट में। डिफाइन होने के लिए वाई की वैल्यू नेगेटिव चाहिए पॉजिटिव। जैसे वाई की वैल्यू 1 लोगे, वाई की वैल्यू क्या लोगे, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा -4। तो क्या इसका सॉल्यूशन आएगा बेटा, नहीं, किसी रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव। तो बेटा वाई की वैल्यू जो पॉजिटिव डाली तो ग्राफ नहीं आएगा, ग्राफ नहीं आएगा। ग्राफ कहाँ आएगा बेटा, वाई की वैल्यू नेगेटिव डालोगे तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो यहाँ ग्राफ आएगा, सीधी बात ये है। और 0,0 क्या होगा, वर्टेक्स, क्या होगा, वर्टेक्स। और इसके अलोंग कैसा बनाना है, पैराबोलिक शेप बनानी है, तो इधर और इधर। हो गया खत्म। समझ में आ गया। अब कई बच्चे तो इसी वजह से छोड़ देंगे कि इसमें पैराबोला आ गया, और कई बच्चे ये समझ के और क्वेश्चन करेंगे सारे। 10 में से 9 क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे बेटा, मैं 8 की एक की तो गारंटी नहीं करता हूँ, बट बोर्ड के 9 क्वेश्चन हो जाएंगे। आगे लिखो बेटा ऐसे ही, जरूरी नहीं है 4x लिखना है, मैं 8x लिख दूंगा मान लो, और यहाँ 7 लिख दूंगा। मुझे सेफ से मतलब है अभी, मुझे किससे मतलब है बेटा, सेफ से। तो एक वेरिएबल पे पावर 2 हो और एक वेरिएबल पे पावर क्या है, 1, तो किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, पैराबोला को। किसको, पैराबोला। कल आ जाओगे, आ जाओ बेटा, फिर मैं छुट्टी दे दूंगा आपको बाद में, ठीक है। आ जाओ कल भी ना, जल्दी से चैप्टर खत्म है। सुबह बुलाए, टाइमिंग क्या है बेटा, 10 से पहले बुला लो, 10 से 11, 10 से 11 नहीं, 11 से 12। चलो 11 से 12 बुला लो। क्यों यार, अब अच्छे से करवा देंगे, बाद में भगाऊंगा क्या फायदा। कोई भी टीचर हो सब यही करेंगे, टाइम नहीं दोगे तुम। और मेरी हैबिट है आराम से करवाना, ठीक है, इसीलिए तो मैं टेस्ट नहीं ले रहा, ठीक है? आगे समझ में। अरे अगला देखना बेटा, अरे इधर देखना, इधर, इधर देखना बेटा, इधर। ये आपका क्या है बेटा, अगला क्या है बेटा, और पैराबोला देखते हैं एक बार। वाई स्क्वायर मान लो कौन सा लिखा था मैंने, ऐसे लिख देता हूँ, 7y² इक्वल टू 4x। कुछ भी लिख दो बेटा, एक वाई स्क्वायर का टर्म लिखो, एक एक्स का। पहली बात तो इसका कोफिशिएंट क्या बनना चाहिए बेटा, 1, तो y² इक्वल टू 4/7x। अब देखो बेटा, एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव है नेगेटिव, तो किसके अलोंग बनेगा बेटा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग। तो एक्स की पॉजिटिव वैल्यूज के लिए क्या आएगी, वाई की दो वैल्यू, एक तो ऊपर और एक, देखना बेटा, x1 डालोगे तो वाई की वैल्यू एक तो प्लस में आएगी, और एक एक्स की वैल्यू, वालो 7 डाली, क्या डाली 7, तो 7 से 7 कैंसिल, वाई की वैल्यू क्या आई बेटा, 2 आएगी, एक तो +2 और एक
वाई स्क्वायर इक्वल, तो हर एक्स पे कितनी वैल्यू आएंगी बेटा, वाई की 2। तो किसके अबाउट सिमेट्रिक होगा बेटा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे। एक्स की वैल्यू नेगेटिव डालेंगे तो वाई नहीं निकाल पाएंगे, तो इधर ग्राफ नहीं आएगा। तो ग्राफ किसके अबाउट सिमेट्रिक होगा बेटा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, जैसा ऊपर वैसा ही नीचे, और पैराबोलिक शेप, तो ऐसी होगी बेटा। समझ में आ गया। अगला, यदि मैं इसका इसी का ही नेगेटिव बनाता, -4/7x, तो आप बताओ एक्स का कोफिशिएंट क्या है, नेगेटिव, तो किसके अलोंग बनता है बेटा, नहीं, क्योंकि एक्स की वैल्यू नेगेटिव लेंगे तब नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव, और इसका स्क्वायर डिफाइन होगा, तो यहां डिफाइन होगा पहली बात। वर्टेक्स क्या आएगा बेटा, 0,0, क्योंकि एक्स की वैल्यू 0 डालेंगे तो वाई की वैल्यू 0। ग्राफ किसके अलोंग बनेगा बेटा, नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग, क्योंकि एक्स की नेगेटिव वैल्यू पे हर एक एक्स पे वाई की 2 वैल्यू आ रही है, एक तो ऊपर और एक, तो ग्राफ कैसा होगा बेटा, ऐसा। समझ में आ गया। तो मैंने बेसिक ग्राफ सारे बता दिए, यदि 5 क्वेश्चन होंगे तो 3 क्वेश्चन इन्हीं में से कोई ग्राफ होगा। ठीक, समझ में आ गया। इसके बाद एक दो क्वेश्चंस में क्या होता है, वैसे तो बहुत रेयर क्वेश्चंस आएंगे, बट एक दो क्वेश्चंस में क्या होगा, कुछ ऐसा होगा, y की जगह y-3 आ गया, शिफ्टेड ग्राफ, और x की जगह x-2 आ गया, कुछ ऐसा। ठीक है, तो वो भी एक बार डिस्कस कर देते हैं। सर्कल पता है, सर्कल, सर्कल क्या होता है, कि सर्कल के केस में दोनों वेरिएबल्स पे पावर क्या होगी बेटा, 2। जैसे x² + y² = 4। पहले सर्कल का डिस्कशन करते हैं, लिख लिया आपने, चल, मैं सारी रफ बता रहा हूं जिससे आपके दिमाग में सेट हो जाए, बार बार आपको पीछे देखने की जरूरत ना पड़े। इधर देखना बेटा, सर्कल की इक्वेशन क्या होती है जनरल, एक्स माइनस, ये फिक्स होता है बेटा, x0, x-x0 का स्क्वायर प्लस y-y0 का स्क्वायर इक्वल टू r²। इस फॉर्म की कोई इक्वेशन होती है, क्या कहलाती है, इक्वेशन ऑफ सर्कल। बेटा डिस्टेंस फॉर्मूला तो लिखा हुआ है, ये x की डिस्टेंस, x y की डिस्टेंस किससे ली गई है बेटा, x0 y0 से, और इसकी डिस्टेंस हमेशा क्या रहनी चाहिए, मेंटेन सेम, सेंटर से सेम डिस्टेंस मेंटेन रहनी चाहिए, क्या रहनी चाहिए, सेम। और इसको डिस्टेंस में स्क्वायर रूट भी आता है, तो स्क्वायर रूट को हटाने के लिए क्या कर दिया बेटा, स्क्वायर, क्या कर दिया। तो ऐसी इक्वेशन दिखाई दे जाए तो उस सर्कल का सेंटर क्या होगा बेटा, उस सर्कल का सेंटर क्या होगा, सेंटर होगा माइनस को छोड़कर, ये कोऑर्डिनेट क्या बेटा, x0 और y0, और रेडियस क्या होगी बेटा, r, रेडियस क्या होगी बेटा, r। समझ में आ गया। जैसे मैं क्वेश्चन लिखूं, x+2 का होल स्क्वायर प्लस y² इक्वल टू बेटा, आवाज नहीं, 4 का स्क्वायर मान लो 16। मैं आपसे कहूं कि इसको कोऑर्डिनेट प्लेन में प्लॉट करो, कोऑर्डिनेट प्लेन में प्लॉट करने की जरूरत पड़ेगी आपको, क्योंकि आप सारी चीजें कोऑर्डिनेट के टर्म्स में एक्सप्रेस कर रहे हो। तो बेटा आप इससे कंपेयर करो, इससे कंपेयर करने के लिए बीच में क्या आना चाहिए बेटा, माइनस साइन। माइनस को छोड़कर जो नंबर होगा वो क्या होगा, सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट, तो क्या लिखोगे इसको, x माइनस और -2, और इसको क्या लिखोगे बेटा, y-0 का होल स्क्वायर, इसको क्या लिखोगे, 4 का स्क्वायर। अब कंपेयर करो बेटा, सेंटर क्या आएगा, सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है बेटा, -2, और वाई कोऑर्डिनेट क्या है बेटा, 0, और रेडियस कितनी है बेटा, हो। प्लॉट करने के लिए सेंटर कहाँ है बेटा, इधर आएगा, इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस पे आएगा, -2, एक्स के अलोंग -2 चलो, वाई के अलोंग 0 चलो। इसको सेंटर मान के कितनी रेडियस बनानी है बेटा, 4, तो ये तो 2 यूनिट है, तो 2 यूनिट और आगे आएगा बेटा। तो कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे बेटा, यहां से यहां तक कितने डिस्टेंस चल रहा है, हर डायरेक्शन में 4, यस और no? तो ऐसे कुछ शेप का क्या आएगा बेटा, ग्राफ। ये पॉइंट क्या आएगा, कोई बच्चा बताएगा, -2 से आगे कितना चलना है, 4, तो 2 यहां चले, 2 यहां चले, कहां पहुंचे, -2 + 4 क्या आएगा बेटा, कोऑर्डिनेट में 2,0, और -2 से पीछे चलना है 4 यूनिट, तो -6,0, तो ये पॉइंट कौन सा आएगा, -6,0। मेरे लिए इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, इसलिए बता रहा हूँ बेटा, समझ में आ गया। कोई बच्चा बताएगा ये पॉइंट क्या आएगा, वाई एक्सिस पे ये पॉइंट क्या आएगा, गलती कर दी बेटा, कैसे आएगा, ये इसके ऊपर है, ये तो यहाँ ऐसे और ऐसे जाना पड़ेगा। नहीं बेटा आप बताओ, ये क्या है, वाई एक्सिस क्या है बेटा, ये और ये क्या बेटा, सर्कल, किसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, वाई एक्सिस का और सर्कल का। तो वाई एक्सिस पे क्या खासियत होती है, एक्स 0 होता है, एक्स क्या होता है, वाई एक्सिस पे एक्स क्या होता है बेटा, इन दोनों को साइमन, इस इक्वेशन, इसकी इक्वेशन को और इसकी इक्वेशन को साइमल्टेनियसली क्या करना है, सोल्व। और इसकी इक्वेशन क्या होती है, x = 0, इसकी इक्वेशन क्या होती है, क्योंकि इसके हर एक, इसके इस लाइन के हर एक पॉइंट पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है बेटा, 0, तो एक्स की वैल्यू यहाँ 0 डालो, तो एक्स की वैल्यू 0 डालोगे तो क्या आएगा बेटा, देखना, 2 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल टू 16, यस और नो बोलो।
तो क्या आएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस 4 12। तो वाई की वैल्यू क्या आएगी प्लस माइनस टू 12। तो वाई की वैल्यू क्या आएगी इसको, हाँ इसको 4 into 3 लिख देंगे 2√3। तो ये कोऑर्डिनेट क्या आएगा 0 कॉमा प्लस 2√3 और ये कोऑर्डिनेट क्या आएगा 0 कॉमा माइनस 2√3। अब क्वेश्चन में क्या पूछेगा ये एरिया निकाल लो या ये एरिया निकालो, कोड वाई एक्सिस से और सर्कल से राइट साइड में बाउंडेड एरिया निकालो। तो आपको ये नहीं पता तो कहां से कहां तक इंटीग्रेट करोगे, समझ में आ गया। तो इनका इसलिए मैं पहले बता रहा हूं, मैं क्वेश्चन में बताऊंगा ना तो होचपोच हो जाएगी सारी चीजें, फिर वहां तुम रिलेट कर पाओगे ये क्यों निकालना है, ये क्यों निकालना है, ये क्यों निकालना है। बात समझ में आ रही है ना। तो बस इतना आइडिया होना चाहिए कि सर्कल की इक्वेशन क्या होती है बेटा, एक्स माइनस एक्स नोट का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई नोट का होल स्क्वायर इक्वल टू आर। माइनस को छोड़कर जो होते हैं वो सेंटर के कोऑर्डिनेट होते हैं। और रेडियस क्या होती है बेटा, यहाँ स्क्वायर है तो रेडियस क्या होगी उसका स्क्वायर रूट, क्या होगी इसका स्क्वायर। बात समझ में आ गई मेरी। बाकी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन ही करेंगे, थोड़ा बहुत आइडिया देके। इनवर्स ट्रिको के ग्राफ आप देख के आ जाना, मॉडुलस का बता दूंगा, थोड़ा बहुत इलिप्स का बता दूंगा और उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। चलो बेटा मिलते हैं फिर। चलो 5-7 मिनट के बाद स्टार्ट करते हैं ना फिर। अरे तो पहले बोला है मैंने, मैसेज भी नहीं डाला। जल्दी मतलब 7:45। नहीं नहीं करे हाँ। वो बच्ची आ गई तो नहीं वो बोर्ड में नहीं आई बट इसमें तो आ जाएगी।